हाय ब्यूटीफुल पीपल, आई विश कि आप सब बहुत अच्छे हैं, बहुत खुश हैं और हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे जर्मनी के एपीएस सर्टिफिकेट के बारे में। जर्मनी ने एक नया रूल बनाया है जिसके अकॉर्डिंग अगर हमारे भारत के स्टूडेंट्स को जर्मनी में अपनी बैचलर डिग्री करनी है या मास्टर डिग्री करनी है तो आपको एपीएस सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा अपने एडमिशन के लिए। अगर आप एपीएस सर्टिफिकेट नहीं लेते तो फिर आपका ना तो एडमिशन होगा जर्मनी में और ना ही आपको वीज़ा मिलेगा। तो आई थिंक ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी कह सकते हो कि फ़र्स्ट रिक्वायरमेंट आपके लिए हो गई है। बट सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हो गई कि आज के टाइम में जो बहुत सारे हमारे भारत के जो स्टूडेंट्स हैं उनको ये श्योर नहीं हो पा रहा कि किस स्टूडेंट को चाहिए एपीएस और किस स्टूडेंट को नहीं चाहिए। तो जिसकी वजह से बहुत सारे लोग हमें भी कॉल करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं, तो हम उनको समझाते हैं। बट आज मैं इस वीडियो के थ्रू आपको बताऊंगा कि ऐसे कौन से स्टूडेंट्स हैं इंडिया के अंदर जिनको एपीएस सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। और मैं ये जो न्यूज़ है, जो रियलिटी है, वो आपको जर्मन सरकार की वेबसाइट पर भी लेकर चलूँगा, वहाँ पर भी आपको दिखाऊंगा ताकि उससे आपको सारी की सारी रियलिटी पता चल जाएगी किसको एपीएस सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को एंड तक देखना, तभी आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी और उसके बाद आपको ईजिली सब कुछ पता चल जाएगा। इसके अलावा हम भी जर्मनी को लेकर बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हैं। हम भी जर्मनी में स्टूडेंट्स का एडमिशन कराते हैं, भारत के स्टूडेंट्स का। तो अगर आपको जर्मनी में बैचलर डिग्री करनी है या मास्टर डिग्री करनी है या लैंग्वेज कोर्स में एडमिशन लेना है तो हम आपका गारंटीड एडमिशन करा सकते हैं। अगर आपको वीज़ा चाहिए, स्टूडेंट वीज़ा चाहिए, तो वो भी आपको दिला सकते हैं। अगर आपको इंडिया के अंदर जर्मन लैंग्वेज सीखनी है तो वो भी हम ऑनलाइन एंड ऑफलाइन सिखाते हैं। इसके अलावा हम जर्मनी के और भी वीज़ा अप्लाई करते हैं, लाइक शेंगन वीज़ा, स्पाउस वीज़ा, वर्क वीज़ा, जॉब सीकर वीज़ा। तो हम सारे वीज़ा अप्लाई करते हैं। तो अगर आपको कोई भी कंसर्न है जर्मनी को लेकर, आप हमें कॉन्टैक्ट कीजिए, हम आपकी पूरी मदद करेंगे। इसके अलावा अगर आपको कोई सवाल पूछना है तो आप हमारा इंस्टाग्राम का अकाउंट ऑनलाइन देख सकते हैं। जस्ट आप हमें फॉलो कीजिए, हमसे सवाल पूछिए, हम आपको रिप्लाई करेंगे। एंड अगर आप पहली बार हमारा चैनल देख रहे हो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब जरूर करना एंड बेल आइकन बटन को प्रेस जरूर करना, उससे आपको नोटिफिकेशन मिलेगी एंड आप हमारी डेली वीडियोस देखकर अपनी नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग फॉर द टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो नाउ वीडियो के स्टार्टिंग में ही मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ कि ऐसे कौन से स्टूडेंट्स हमारे भारत के अंदर जिनको एपीएस सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ध्यान से समझना। जो सबसे पहला जो कह सकते हो कि अगर आप इंडिया में हो, अगर आपके पास कोई इंटरनेशनल डिग्री है, फॉर एग्जांपल कोई यूके की डिग्री है, कोई टर्किश डिग्री है, कोई अमेरिका की डिग्री है, तो आपको एपीएस सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। दूसरी चीज़, अगर आप इंडिया में हो, अगर आप जर्मनी से अपनी कह सकते हो कि पीएचडी करना चाहते हो, पोस्ट डॉक्टरल करना चाहते हो, तो आपको भी एपीएस सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है जर्मन एम्बेसी से। एंड नाउ अब मैं आपको बताता हूँ कि तीसरे टाइप की कैटेगरी के स्टूडेंट जिनको नहीं चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर आपने अपनी जो इंडिया के अंदर जो स्कूलिंग की है वो इंटरनेशनल बैकलॉरिएट यानी कि आईबी बोर्ड से की है तो भी आपको नहीं, तब भी आपको एपीएस सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। आईबी की जो एजुकेशन होती है, जो बोर्ड होता है, वो इंडिया के अंदर कुछ ही स्कूल्स होते हैं जो कह सकते हो कि बहुत एक्सपेंसिव और रिनाउंड स्कूल होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि धीरू भाई इंटरनेशनल स्कूल है और महात्मा इंटरनेशनल स्कूल है। ये कुछ स्कूल्स हैं इंडिया के अंदर जो आईबी की एजुकेशन देते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे इंडिया में सीबीएसई की एजुकेशन बोर्ड की एजुकेशन होती है, वैसे आईबी की भी होती है, वो इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड होते हैं। तो अगर आप इंडिया में स्टूडेंट हो और आपने किसी आईबी बोर्ड से आपने स्टडी की है तो आपको भी इस कह सकते हो कि एपीएस सर्टिफिकेट की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। एंड नाउ अब बताता हूँ चौथी कैटेगरी जिनको ज़रूरत नहीं है। अगर आपने जर्मनी में आपको स्टडी करने जा रहे हो और अगर आपको कहीं जर्मनी की सरकार से या ईयू से पब्लिक फंड से आपको स्टाइपेंड मिल रही है, यानी कि अगर आप स्टडी करने जा रहे हो, अगर आपको ईयू से या फिर जर्मनी की सरकार से पब्लिक फंड से आपको स्टाइपेंड मिल रही है तो भी आपको कह सकते हो कि एपीएस सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। सो आई होप ये जो 4 कैटेगरी मैंने आपको बताई हैं उसमें आपको ध्यान रखना है। अगर आप इसमें से किसी भी कैटेगरी में फॉल करते हो तो इंडिया में अगर आप रहते हो तो आपको एपीएस सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से मैंने क्लैरिफाई कर दिया। अब मैं चाहता हूँ कि यही जो न्यूज़ है मैं आपको ऑनलाइन भी दिखा दूँ जर्मनी सरकार की वेबसाइट पर, ताकि उससे आपको और भी ट्रस्ट होगा और आपको और भी समझ में आ जाएगा। सो नाउ यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, ये है जर्मन मिशंस इन इंडिया, यानी कि इंडिया के अंदर जर्मनी एम्बेसी की ये ऑफिशियल अकाउंट है, ऑफिशियल वेबसाइट है। इन्होंने यहाँ पे अपडेट दी, मैं आपको दिखा देता हूँ कि एग्जैक्टली एपीएस सर्टिफिकेट किनको नहीं चाहिए, ताकि उससे आपको आज ये रियलिटी पता चल जाए। तो यहाँ पर लिखा हुआ है स्टूडेंट्स हु डू नॉट नीड
टू प्रेजेंट एन एपीएस सर्टिफिकेट, यानी कि वो स्टूडेंट जिनको एपीएस सर्टिफिकेट प्रेजेंट करने की ज़रूरत नहीं है। तो वो कौन से स्टूडेंट्स हैं, हम पढ़ लेते हैं एक एक करके। तो जो मैंने आपको बताया था वही सब मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आपको दिखा रहा हूँ। इफ़ यू हैव अ फॉरेन डिग्री दैट इज़ नॉट इंडियन, फॉर एग्जाम्पल लाइक ब्रिटिश डिग्री, टर्किश डिग्री, एग्जाम्पल देके समझाया। अगर आप इंडिया में रहते हो लेकिन आपकी जो एजुकेशन की डिग्री है वो फॉरेन की डिग्री है, तो आपको एपीएस सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। तो पहला पॉइंट आपको ये ध्यान रखना, जो भी स्टूडेंट्स इंडिया में जिनके पास फॉरेन डिग्री है। दूसरा पॉइंट है, इफ़ यू इंटेंड टू डू अ पीएचडी पोस्ट डॉक इन जर्मनी, यानी कि अगर आप इंडिया से जर्मनी में पीएचडी करना चाहते हो, पोस्ट डॉक करना चाहते हो, तो भी आपको एपीएस सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। तो ये ध्यान रखना, बहुत बड़ी बात है। इन्होंने तीसरा कैटेगरी दी है इन्होंने, इफ़ यू हैव एन इंटरनेशनल इंडियन डिग्री, फॉर एग्जाम्पल इंटरनेशनल बाकलोरियाट, दैट मीन्स अगर आप इंडिया में रहते हो बट आपका जो बोर्ड एजुकेशन का वो आईबी है, इसको आईबी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, तो आपको एपीएस की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है, प्लीज़ कॉन्टैक्ट द वीज़ा सेक्शन ऑफ द कॉम्पिटेंट मिशन रिगार्डिंग योर अपॉइंटमेंट, अपॉइंटमेंट से पहले आप कॉन्टैक्ट कीजिए वीज़ा सेक्शन को, ध्यान रखना है आपको। एंड फोर्थ कैटेगरी है, इफ़ यू रिसीव अ स्टाइपेंड फ्रॉम पब्लिक फंड्स, यूरोपियन यूनियन और जर्मन फंड्स, यानी कि अगर आपको स्टाइपेंड मिल रहा है, अगर आप जर्मनी जा रहे हो पब्लिक फंड से, चाहे वो ईयू हो या फिर जर्मनी के सरकार के फंड से आपको मिल रहा हो, तो भी आपको एपीएस सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। और यहाँ पे लिखा है, प्लीज़ बुक योर अपॉइंटमेंट वाया वीएफएस, यानी कि आप सीधा अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो अगर आपको स्टाइपेंड मिल रहा है। सो आई होप कि मैंने आपको आज क्लियर कर दिया जर्मनी की सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट पर। अगर आप इन 4 कैटेगरीज में किसी में भी फॉल करते हो एज ए स्टूडेंट, तो आपको एपीएस सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। सो आई होप मैंने आज आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दिए। सो कीप इन माइंड दिस रियलिटी। सो नाउ आई होप कि सब कुछ बहुत क्रिस्टल क्लियर हो चुका है, आपने खुद से भी पढ़ लिया है, जर्मनी की सरकार की वेबसाइट पर मैंने आपको दिखा दिया है। तो अब आपको पता चल गया कि इंडिया में कौन से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको एपीएस सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। तो अब अपना ध्यान रखिए। एंड अगर आपको कोई कन्फ्यूजन होती है, जैसे हम बताते हैं कि आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आप हमारा इंस्टाग्राम का अकाउंट ऑनलाइन देख सकते हैं, जैसे हमें फॉलो कीजिए, हमसे सवाल पूछिए, आपको रिप्लाई करेंगे। एंड एज ऑलवेज जैसा मैं बताता हूँ कि हम भी आपका जर्मनी के अंदर एडमिशन करा सकते हैं, बैचलर डिग्री में, मास्टर डिग्री में, लैंग्वेज कोर्स में, आपको एपीएस सर्टिफिकेट भी दिला सकते हैं। तो हम बहुत एक्सपर्ट हैं, आपको हर चीज़ में मदद कर सकते हैं, आपको स्टूडेंट वीज़ा भी जर्मनी का गारंटीड दिला सकते हैं। तो जस्ट आप हमें कॉन्टैक्ट कीजिए, हमसे मिलिए, उसके बाद आपकी लाइफ बहुत आसान हो जाएगी। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर करना, शेयर करना, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, एंड बेल आइकन बटन को प्रेस जरूर करना, उससे आपको नोटिफिकेशन मिलेगी और आप हमारी डेली वीडियोज़ देखकर नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, आपके कीमती टाइम का बेस्ट ऑफ लक, एंड प्लीज़ हमेशा अपना ध्यान रखिए।